अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने आसान है और सबसे ज़्यादा कारोबार किया जा सकता है, तो आप यकीनन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड इन मुल्कों का नाम लेंगे क्योंकि वहाँ के सिस्टम अच्छे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है कि अगर तो आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, अगर वहाँ के ज़्यादातर लोगों की ये आते हैं और जो बाकी कुछ फीसद लोग बच जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों की ये आते नहीं है, वो ईमानदार हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, किसी को कैसा फ्रॉड नहीं करते, लेकिन उनमें काबिलियत नहीं है, उनमें सलाहियत नहीं है, यानी कि जो काम उन्होंने सीखा हुआ या किया हुआ है उसको किस तरह से करना है वो उनको नहीं पता। तो कुछ लोगों की परसेंटेज ऐसी है, जो बाकी कुछ थोड़ी सी परसेंटेज बच जाती है, वो उनमें दोनों आते मौजूद हैं। वो काबिल भी हैं, जो काम करना है उन्हें पता है कि वो किस तरीके से करना है, और दूसरा वो ईमानदार भी हैं, वो किसी का फ्रॉड भी नहीं करते। उनमें ये दोनों आते मौजूद हैं। तो वो जो मुल्क है वो सिर्फ इन चंद लोगों के, चंद परसेंट लोगों की वजह से वो चल रहा होता है। तो अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे मुल्क से है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत तरीन समझें, और ये वो मुल्क है जहां पे आप सबसे ज्यादा कारोबार कर सकते हैं और सबसे ज्यादा जल्दी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे जहां पे ये खाली जगह, यहां पे ईमानदारी की कमी है। अगर ईमानदारी की कमी है तो कोई भी दुनिया का शख्स वहां पे ईमानदारी से जाके बैठ जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या होता है, आपने अपनी फील्ड, अपने तजुर्बे के हिसाब से एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाना होता है जहां पे आपकी फील्ड के तमाम लोग मौजूद हों, उनके दरमियान में जाके बैठ जाएं। जो गलत लोग हैं, जो फ्रॉड से चल रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से वो तरक्की नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं कर सक रहे? उनकी हरकतें नहीं है सही। तो जब आप उनके दरमियान में जाके बैठ जाएंगे और आप में ये दोनों क्वालिटियां मौजूद हैं, आपका किरदार भी अच्छा है और आप में काबिलियत भी है, तो कोई वजह नहीं आप 6 महीने से 1 साल के अंदर कामयाब नहीं हो। अब इस मिसाल को आप कोई भी आदमी अपने पे ले ले, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कोई भी है। हमारे यहाँ क्या था, पहले हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता था, बाद में हर आदमी इंजीनियर बनना चाहता था, बाद में एक टाइम आया हर आदमी एमबीए करना चाहता था, फिर हर छोटा लड़का 3 साल का डिप्लोमा करना चाहता था, आजकल हर आदमी कंप्यूटर करना चाह रहा है। आप आज भी दोबारा से अपने बच्चों को मेडिकल में दाखिला देना, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वो कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बहुत ज्यादा हो गए हैं। बहुत ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर आप जैसे आपके मुल्क में हो तो गए हैं, लेकिन उन्हें आज तक पता ही नहीं लगा कि उन्होंने काम किस तरह, अभी तक ईमानदारी से उन्होंने काम करना शुरू ही नहीं किया। जिस दिन वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेंगे तब उस मुल्क में इन चीजों की कमी आएगी। अभी बहुत बड़ा गैप मौजूद है, तो आप इन चीजों को शुरू करें। आजकल कंप्यूटर में सबसे बड़ा, मेरा खुद जाती तजुर्बा है, कंप्यूटर सबसे ज्यादा इस टाइम फील्ड जा रही है हर जगह पे। आप अगर ऐसे मुल्क में रहते हैं, आप वहां पे एक वेबसाइट बनाने के लिए निकल जाएं। ये मेरा जाती तजुर्बा है। 50 आदमियों के पास आप जाएंगे, उनको बताएंगे मेरे वेबसाइट, एक के अलहदा ड्रामे होंगे, एक के अलहदा तमाशे होंगे, एक के अलहदा तमाशे होंगे, हर बंदा अलहदा अलहदा तमाशे कर रहा होगा। आप बहुत ज्यादा लोगों के पास घूमे फिरेंगे, किसी को पैसे देंगे, उससे वापस लेंगे, कोई झूठ बोल रहा होगा, कोई फ्रॉड कर रहा होगा, कोई टाइम पे नहीं काम कर रहा होगा, किसी को फालतू काम करना पड़ जाएगा तो उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। इस तरीके से करने से आपको अभी भी इस मुल्क के अंदर रहते हुए एक बेहतर वेबसाइट बनाने के लिए 50 आदमियों के पास फिरना पड़ेगा। तो एक आदमी जो ईमानदारी से आज भी इस फील्ड में काम शुरू करेगा, वही आगे जाके कामयाब होगा। सिर्फ उसको स्किल आ गया, लेकिन उसको वो जो ऑपरेट है वो बेईमानी से कर रहा है, वो दूसरों को फ्रॉड करने के लिए कर रहा है, वो पागलों की तरह लगा बस करने, वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। अब मुझे 25 साल हो गए हैं सऊदी अरब में, मैं एसी की फील्ड है मेरी, मुझे बहुत जल्दी ये बात पता लग गई थी कि किस तरह ऑपरेट करना होता है। अगर मेरे कंपटीटर्स अमेरिकन या कैनेडियंस या कोई इंग्लैंड वाले होते तो बहुत मुश्किल था कामयाब होना। लेकिन जब मैंने ये एक दिन बैठ के और सोचा, ऑब्जर्व किया कि मेरे कंपटीटर्स कौन है, जब मैंने अपने कंपटीटर्स की आदतें देखी, वो ना टूल लेते हैं, ना ईमानदारी से काम करते हैं, ना कोई दूसरा आदमी अपने पास रखते हैं कि अपना रिस्क तकसीम ना हो जाए, उनको टीम बनाने का नहीं पता, उनको ईमानदारी किसी चीज का, किसी जो बेसिक्स होती हैं बिजनेस की, कारोबार, पैसा कमाने की, अखलाकियात की, वो नहीं है। तो जब मुझे ये पता लगा था, मैंने सिर्फ एक बात तय की थी कि मैंने वो कोई काम नहीं करना जो मेरे कंपटीटर्स कर रहे हैं। तो आप अगर किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं, वहां पे आपने दूध की दुकान खोली है, वहां पे आपने अपना क्लिनिक खोला है, वहां पे आपने एसी की शॉप खोली है, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका मुकाबला पूरी दुनिया से है। नहीं, आप सिर्फ वो कारोबार शुरू करें, वो काम शुरू करें जिसमें आपका तजुर्बा 100% हो।
उसके बाद आपने सिर्फ आपके आसपास जो 2, 4, 5, 7, 10 इतनी दुकानें या इतनी वर्कशॉप होंगी, आपका मुकाबला सिर्फ उनके साथ है। बस आपने ये देखना है कि वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऑपरेट करने के तरीके से आपने मुख्तलिफ होकर चलना है। बस इतना काम आपने करना है। और दूसरी एक और बड़ी बात क्या होती है कि मैं आजकल 2-3 कुछ लोगों से मैं इंटरव्यू किए हैं, तो जो भी आदमी मुझे मिलता है वो मुझे बोलता है कि सर मैं अपने अम्मी अब्बू से मशवरा करके आपको बताऊंगा, मैं अपने चाचू से मशवरा करके आपको बताऊंगा। खुदा का वास्ता है अपने इन चाचू और अम्मी अब्बू से जान छुड़ा लें। ये नहीं है कि वो मुखलिस नहीं है, वो दुनिया के सबसे ज्यादा मुखलिस तरीन आपके साथ हैं। वो बहुत ज्यादा आपके लिए अगर दुनिया में जान देने वाली कोई शख्सियत है वो आपके माँ बाप हैं। लेकिन मसला यह है कि पिछले 30, 40, 50 सालों से वो खुद तरक्की नहीं कर सके, वो आपको तरक्की नहीं करा सके। वो जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, सोचते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि उनसे मशवरे नहीं किया करें, खुद से अपने से किसी अपनी फील्ड के किसी माहिर से मशवरा कर लिया करें। अगर कोई भी आपको नहीं मिलता तो खुद से नया तजुर्बा कर लिया करें, लेकिन अपने बड़ों से मशवरे नहीं किया करें अपने काम के मुताल्लिक या अपने आगे किस तरह काम चलाना है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो का मकसद किसी की तजलील करना नहीं था, सिर्फ आपको एक बेहतर माइंडसेट के साथ सोचने का तरीका बताना था।